ये कहानी है तीन गरीब बहनों की। सबसे बड़ी बहन जिसका नाम मनीषा होता है और सबसे छोटी बहन जिसका नाम ईशा होता है और उनकी तीसरी और मंजरी बहन जिसका नाम तृप्ति होता है। अपने एक छोटे से गरीब घर में रहती हैं। उनके परिवार में कोई भी नहीं होता। बचपन से ही तीनों बहनें अनाथ होती हैं और पैसों के अभाव के चलते तीनों बहनें स्कूल भी नहीं जा पाती। सबसे बड़ी बहन मनीषा दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन कर कर पैसे कमाती है और उसी से ही उनका घर चलता है। गर्मी का टाइम होता है। सबसे छोटी बहन ईशा मनीषा को कहती है, दीदी बहुत गर्मी लग रही है, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। ईशा थोड़ा सब्र कर ले, अभी मेरी तनख्वाह आने वाली है। अभी मालकिन कुछ दिनों में मुझे पैसे दे देगी, तो जितनी मर्जी चाहे आइसक्रीम खा लेना, बस कुछ दिनों की बात है। पर दीदी मेरा अभी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। ईशा का मासूम सा चेहरा देखकर मनीषा कुछ जुगाड़ लगाने की सोचती है और वो घूमते घूमते जंगल चली जाती है ताकि उसे कुछ फल मिल जाएं और वो उन्हें बेचकर ईशा के लिए आइसक्रीम ले सके। पर जंगल में उसे कुछ भी नहीं मिलता और थक हार कर वो एक पत्थर पर बैठ जाती है और रोने लगती है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को आइसक्रीम भी नहीं खिला सकती। इतनी देर में उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो उसे आइसक्रीम का एक पेड़ दिखाई देता है और उस आइसक्रीम के पेड़ से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। उसमें से एक आइसक्रीम नीचे गिरती है और जब वो उस आइसक्रीम को उठाती है तो आइसक्रीम उससे कहती है, मनीषा तुम रो क्यों रही थी? आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं एक जादुई आइसक्रीम हूँ और मुझे सब पता चल जाता है, किसका क्या नाम है, किसका क्या काम है। मुझसे कुछ नहीं छुपा रह सकता। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस अपनी बहन को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। मुझे सब पता है मनीषा, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ तक बुलाया है। तुम मेरे पेड़ में से जितनी मर्जी चाहे आइसक्रीम ले सकती हो। ये जादुई आइसक्रीम है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी और इस आइसक्रीम से जो तुम मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। आप सच कह रही हैं? हाँ मनीषा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मनीषा उस आइसक्रीम के पेड़ से कुछ आइसक्रीम तोड़ती है और घर ले जाती है। ईशा आती है और आइसक्रीम देखती है और बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह दीदी, आप सबसे अच्छी दीदी हैं। मैंने आइसक्रीम मांगी और आप मेरे लिए इतनी सारी आइसक्रीम ले आई। हाँ ईशा, तूने कुछ मांगा हो और मैंने ना दिया हो, ऐसा कभी हुआ है? थैंक यू दीदी। उसमें से एक आइसक्रीम तृप्ति भी खाती है और कहती है, वाह दीदी, ये आइसक्रीम तो सच में स्वादिष्ट है। मनीषा तृप्ति को कहती है, तृप्ति स्वादिष्ट क्यों नहीं होगी? ये कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं है, ये एक जादुई आइसक्रीम है। सच कह रही हो दीदी? हाँ तृप्ति, बिल्कुल सच कह रही हूँ। देखना चाहती हो? हाँ दीदी। अब हम अपने इस पुराने घर को आइसक्रीम के घर में बदल देंगे, तुम देखते रहना। इतना कहकर मनीषा आइसक्रीम को कहती है, हे जादुई आइसक्रीम, हमारे इस टूटे फूटे पुराने घर को आइसक्रीम के घर में बदल दो। इतने में ही उनका घर आइसक्रीम के घर में बदल जाता है। ये देखकर ईशा बहुत खुश हो जाती है और तृप्ति हैरान होती है और मनीषा को कहती है, दीदी क्या हम इस आइसक्रीम से फ्रिज भी बना सकते हैं? बहुत गर्मी हो रही है और हमने कई दिनों से ठंडा पानी भी नहीं पिया। हाँ तृप्ति, क्यों नहीं, तुम बस देखती जाओ। मनीषा आइसक्रीम को कहती है, हे आइसक्रीम, हमारे लिए एक अच्छा सा आइसक्रीम का फ्रिज बना दो। इतना कहते ही एक आइसक्रीम का फ्रिज उनके सामने होता है जो बिल्कुल ही असली फ्रिज के जैसा होता है। ये देखकर तृप्ति बहुत खुश हो जाती है और कहती है, दीदी हमारे पास तो कूलर भी नहीं है, तो क्या हम कूलर भी बना सकते हैं?
बहन कूलर ही क्यों, एसी क्यों नहीं? इतना कहकर वो आइसक्रीम को कहती है, हे जादुई आइसक्रीम, हमारे लिए एक बढ़िया सा आइसक्रीम का एसी बना दो। आइसक्रीम का एसी देखकर ईशा बहुत खुश होती है। मनीषा ने भी अब झाड़ू पोछे और बर्तन का काम छोड़ दिया होता है और आइसक्रीम का बिज़नेस शुरू कर दिया होता है और उसका आइसक्रीम का बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, जिससे उनकी माली हालत काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अब उनके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि मनीषा अपनी दोनों छोटी बहनों का दाखिला स्कूल में करा देती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपका दिल साफ़ है तो भगवान आपकी मदद किसी न किसी रूप में कर ही देता है। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास होना चाहिए, वो हमारी मदद ज़रूर करता है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुँच सके।